Hello everyone, and thank you for watching my YouTube channels. And today we are going to discuss about the self knowledge. Its meaning, it means कि मतलब आत्मज्ञान क्या होता है। दोस्तों, यदि आत्मज्ञान मतलब सेल्फ नॉलेज इट मीन्स कि मतलब वी शुड नो अबाउट और इनर साइट, मतलब नॉलेज अबाउट द ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। इट मीन्स कि मतलब जो हमारे अंदर की जो एक्टिविटी होती है यानी एट द सटल लेवल एंड द ग्रॉस बॉडी लेवल, उसको समझना ही आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान मतलब स्वयं को जानना, स्वयं के प्रति अवेयरनेस, स्वयं को जानना एक साक्षित्व भाव से कि व्हाट आई एम डूइंग एवरी डे इन आवर होल लाइफ एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल इवनिंग। दोस्तों, एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द 24 आवर्स कि मतलब स्वयं को देखना, स्वयं को समझना। दोस्तों, स्वयं को समझना इट मीन्स होता है कि मतलब अपने अंदर कि जो हम इस प्रकृति में जो जीते हैं, तो इस प्रकृति में एक साइलेंटली हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटली जो एक सटल बॉडी जो होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कि जो इसको समझना कि हमारे इमोशन कहाँ से आते हैं, हमारे थॉट कहाँ से आते हैं, और हमारे कर्म कैसे बनते हैं, और हमारा एक अहंकार जो होता है किस तरीके से काम करता है। क्योंकि दोस्तों, हम हमेशा 24 घंटे हम एक कहना चाहिए एक प्राकृतिक गति करते रहते हैं। प्राकृतिक गति मतलब हम इस प्रकृति के अंदर सारी प्रक्रिया ही होती है, प्रक्रिया के रूप में चलते रहती है। दोस्तों, हम एक क्रिएचर है इस यूनिवर्स के, और प्रकृति अपने स्वतः ही मोमेंट करते रहती है। तो हम भी इस किसी उस सत्ता के अधीन होकर भी यानी हमारा एग्जिस्टिंग डिपेंड करता है। तो दोस्तों, हमारे अंदर जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन को समझाया था, कि अर्जुन को तब समझाया था जब अर्जुन अपनी प्राकृतिक वृत्तियों से मोहग्रस्त हो जाते हैं। और मोहग्रस्त मतलब कि जो कहना जो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ पा रहे थे। अन्याय के खिलाफ क्यों नहीं लड़ पा रहे थे? क्योंकि उनकी स्वयं का जो मोह जो था, मोह एक इट इज़ अ वृत्ति। मोह और भय से वो भयभीत थे। मोह मतलब अपने पितृजनों के खो जाने का मोह, और भय था कि अपने ही परिजनों का कहीं युद्ध स्थल में कहीं मृत्यु ना हो जाना या खो ना जाना। इसका भय अर्जुन को पूरी तरह से सता रहा था। इस वजह से वो अपने धर्म युद्ध को नहीं लड़ पा रहे थे। दोस्तों, सेम थिंग कि कहने के वृत्तियों के तल पे धृतराष्ट्र भी थे, जिसके अंदर एक पुत्र मोह था, यानी उनके अंदर भी मोह था, पुत्र का मोह था, कि सेल्फ का मोह था उनके अंदर, कि मेरा पुत्र जीतना चाहिए। और दोस्तों, दुर्योधन जो था उसके अंदर भी भय था कि कहीं, क्योंकि वो दुर्योधन अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था, और जो अर्जुन जो था वो धर्म के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन वो भी अपने मोहग्रस्त में ही फंसे हुए थे, और दुर्योधन भी अपने मोहग्रस्त में फंसे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो वृत्तियाँ जो होती है, ये हमें एक प्रकृति के अनुसार चलते रहती है। और हम जो स्ट्रक्चर जो है हमारा जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, ये हमेशा वृत्तियों के तल पे ही चलता है। यानी वृत्तियों से ही हमारे विचार उठते हैं, और विचार से ही हमारे कर्म बनते हैं कहना चाहिए, और हम विचारों के आधार पर ही अपने लाइफ को डिसाइड करते हैं। तो हमें यह समझना जरूरी है कि जो हमारे जो विचार, वृत्तियाँ और भावनाएं, तो दोस्तों, जब भी हम हमारे बॉडी में जो कुछ भी होता है, ये सब वृत्तियाँ, विचार एक केमिकल प्रोसेस है। यानी एक हमारा बॉडी एक सिस्टम है, और हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो जिसको हम हार्मोनल सिस्टम, अंतस्रावी तंत्र बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो 7 ग्रंथियाँ होती है उसके, और 7 ग्रंथियों के कारण ये सिस्टम बनता है, और इसको हार्मोनल सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे अंदर एक केमिकल प्रक्रिया होती है कि हम किसी भी चीज़ के अंदर जैसे ही कोई रिएक्ट करते हैं, तो उसके अंदर एक प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए दोस्तों, ये प्रकृति में कॉज एंड इफेक्ट का
आप लॉ पढ़ते हैं कि मतलब कॉज यानी कारण होना चाहिए किसी चीज़ को होने के लिए। जैसे इसको अपन समझते हैं कि जैसे यदि पानी है तो उसको प्यासा होना चाहिए, भूख है तो भूखा होना चाहिए। यानी हर प्रकार से हर आदमी इसमें द्वैत में ही जीता है। कार्य कारण के सिद्धांत में ये प्रकृति चलती है, तो प्रकृति में मोमेंट होता है। तो दोस्तों इसको हम समझे कैसे हैं? दोस्तों हम प्रकृति को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि इसमें इसको हम कौन है दोस्तों? जब हम हमारे अंदर एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन दिया हुआ है, जब हम अपने इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में जिसको अवेयरनेस यानी जागरूकता का दिमाग भी कहते हैं, और दोस्तों इसको हम ही अपनी मतलब सेल्फ अवेयरनेस भी बोलते हैं। जब हम अपने सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, सेल्फ अवेयर मतलब अपने विचारों भावनाओं को देखना, तो दोस्तों उसके प्रति जब सजग हो जाते हैं तब हम हमारे जो हमें कहना चाहिए हमारे अंदर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है, जब हम उसमें स्थिर हो जाते हैं तब हम एक प्रकृति को एक दृष्टा के रूप में देख पाते हैं कि हमारे विचार क्या कर रहे हैं, हमारी भावनाएं क्या कर रही हैं, हमारे विचार कहाँ से उठ रहे हैं, हमारी भावनाएं कहाँ से उठ रही है। हमारे विचार और भावनाएं दोस्तों ममत्व जो भी होता है ये सब केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, यानी हमारे बॉडी में पहले से ऑलरेडी फीड है। यानी हमारी बॉडी की हर सेल्स यानी हमारे बॉडी के डीएनए में हमारी वृत्तियाँ बैठी हुई है। तो दोस्तों सारी हमारी बॉडी की जो प्रक्रिया होती है पूरी रासायनिक प्रक्रिया होती है, और हमारे पास अपना स्वयं का जो होता है वो हमारा होश होता है, यानी अवेयरनेस होती है। हम मतलब वी कैन अवेयर, हम अवेयर रह के मतलब हम जागरूकता में रह के ही अपने विचार भावनाओं के प्रति सजग हो सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर जी सकते हैं। दोस्तों इसके लिए ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए मतलब वी शुड प्रैक्टिस एवरी डे। हमको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमेशा रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। इसीलिए दोस्तों हम लोग हमेशा परेशान हो जाते हैं, जो कुछ भी प्रोसेस होती है एक रोबोटिक लाइफ में जीते हैं। तो दोस्तों यदि हम अपनी एक रोबोटिक लाइफ में जिएंगे तो हमारा जीवन कभी सफल नहीं होगा और हम हमेशा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, लाइफस्टाइल डिसीज में फंसते रहेंगे। इसलिए दोस्तों अपनी लाइफ को होश हवास में जिए, यानी एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला जो ब्रेन एंड सेल्फ अवेयरनेस में जिए। सेल्फ ज्ञान मतलब जो स्वयं को जानो और स्वयं और एक अपने स्वयं अपने मन के केंद्र में एक अवेयरनेस बैठा लो। उस अवेयरनेस से इस प्रकृति यानी मनुष्य की प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक शांतिपूर्वक तरीके से देखना। थैंक यू दोस्तों। आई थिंक कि मतलब आपको समझ आया हो। यदि आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो और इसी आध्यात्मिक जानकारी आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस डे।